रांची के हिंदपीढ़ी से शुरू हुआ चिकनगुनिया का प्रकोप अब अलग अलग क्षेत्रों में फैलने लगा है। ऐसे में रोजाना नए मरीज सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। रिम्स के डेंगू वार्ड में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ भर्ती ज्यादातर मरीज डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया से भी पीड़ित हैं और उनके प्लेटलेट्स काउंट 15,000 से भी कम हो चुके हैं। रिम्स के आंकड़ों के लिहाज से इस साल डेंगू के 42 और चिकनगुनिया के 12 मरीजों का इलाज अब तक हो चुका है, जबकि अभी भी मरीजों का आना जारी है। और अभी कितने मरीज हैं भर्ती जो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों से ग्रसित हैं? हाँ, देखिए हमारे यहाँ डेंगू चिकनगुनिया का दोनों पेशेंट है। अभी तक में हमारे यहाँ 42 पेशेंट डेंगू का आया है जो सब क्योर होके गया है। प्रेजेंट में हमारे यहाँ 3 पेशेंट एडमिट है और डेंगू का। और चिकनगुनिया का जहाँ तक सवाल है तो वो पीछे साल तो हमको एक ही पेशेंट मिला था, लेकिन इस बार जो है हमारे यहाँ सैंपल तो बहुत आया है, जहाँ जहाँ अभियान चली है वहाँ का सैंपल आया है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेजेंट पेशेंट अभी तक में 12 हुआ है, जिसमें हाँ बाहर से सब आए हैं। चिकनगुनिया हुआ है और डेंगू हुआ है बोल रहे हैं। दोनों हो गया? हाँ। रहती कहाँ हो? हम तो रांची में। हैरत इस बात की है कि राजधानी के दूसरे इलाकों में भी चिकनगुनिया डेंगू तेजी से फैल रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग और रांची नगर निगम की टीम विशेष अभियान चला रही है। हिंदपीढ़ी में घर घर जाकर एडिस मच्छर का लार्वा, रसायन का छिड़काव और फॉगिंग के बाद भी इसका फैलाव कोकर, धुर्वा और हवाई नगर समेत कई इलाकों में होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बचाव के निर्देश जारी किए हैं। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। इसी बीच बड़ी खबर लातेहार से आ रही है, जहां चंदवा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई की खबर है। 500 किलोग्राम बांस करील बरामद, जब्त करील का मूल्य लाखों रुपए। तस्करी में संलिप्त महिला और पुरुष फरार। जंगल में बांस करील के हजारों पौधे नष्ट हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लातेहार से ये बड़ी खबर है, जहां चंदवा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 500 किलोग्राम बांस करील बरामद किया गया है। जब्त करील का मूल्य लाखों रुपए बताए जा रहे हैं। तस्करी में संलिप्त महिला और पुरुष फरार हैं। हजारीबाग की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दीपमाला के 9 पन्ने के खुले पत्र पर बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि महिला अधिकारी को परेशानी थी तो पहले उन्हें आला अधिकारियों या फिर संघ को जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने हजारीबाग के डीसी रविशंकर शुक्ला का बचाव करते हुए कहा कि इस तरह से पत्र लिखने के लिए महिला अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये डिसिप्लिन का मामला है और ऐसे पदाधिकारी को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। हर व्यवस्था में, हर सिस्टम में एक व्यवस्था बनी रहती है कि अगर आप अग्रीव्ड हैं तो आपको कहाँ पे किस फोरम में उसको रिप्रेजेंट करना है। अगर ये महिला पदाधिकारी भी अग्रीव्ड थी तो मीडिया में जाना या सोशल फोरम पर जाना इनका समस्या का समाधान नहीं था। इनको अपने सरकार के लेवल पर अपने जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनको अपनी बातों से अवगत कराना चाहिए था। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर ये डीसी साहब को भी खुद अगर अवगत कराती तो उपायुक्त महोदय भी इनके बातों का संज्ञान जरूर लेते। गुमला में बाल कल्याण समिति का कार्यालय छोटे से कमरे में चलता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बच्चों को संरक्षण कैसे मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। गुलाबी रंग का ये भवन गुमला के बाल कल्याण समिति का दफ्तर है। इस दफ्तर के हालात ऐसे हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। एक इकलौता 8x8 का कमरा है जिसमें चेयरमैन समेत कुल 8 लोग बैठते हैं। इनके अलावा तमाम फाइलें, रजिस्टर, रिकॉर्ड्स, कुर्सी टेबल, अलमारी और कंप्यूटर भी इसी 8x8 के कमरे में एडजस्ट किए गए हैं। बाल कल्याण समिति के चेयरमैन शंभू सिंह कहते हैं कि इतने छोटे से ऑफिस में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। यह है तो बहुत पुराना कार्यालय है। हमको लगता है वर्ष 2008 आसपास ये कार्यालय दिया गया था, जिस समय यहाँ उपायुक्त आराधना पटनायक हुआ करती थी। उस समय बाल कल्याण समिति को ये दिया गया है, जो बहुत ही छोटा कमरा है। उस समय तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था, लेकिन अब के समय में जितना कार्यवाही चल रही है और जितना जवाबदेही है और जितना फंक्शन बढ़ चुका है CWC का, उसके तहत बहुत ही छोटा है ये कमरा। यहाँ हम लोग को देख रहे हैं कि कहीं अगर कोई बच्ची आ जाती है
तो काउंसलिंग करते समय हम सभी को निकलना पड़ता है बाहर, एक लेडीज मेंबर छोड़ के बाकी सब बाहर निकलते हैं, जेंट्स मेंबर, तब जाके उनका काउंसलिंग ये बयान हो पाता है और बहुत कठिनाई होती है। इसी दफ्तर में बैठने वाली समिति की महिला सदस्य कृपा खेस और सुषमा साहू कहती हैं कि ट्रैफिकिंग की शिकार किसी लड़की से काउंसलिंग करनी होती है, जिसके लिए अलग से कोई कमरा नहीं है और सभी के सामने लड़कियां यौन शोषण को लेकर हुई आपबीती बताने में संकोच करती हैं। हमारे यहाँ काफ़ी रूम छोटा है, जिसके चलते हम लोग बयान लेने में हम लोग को काफ़ी कठिनाई होती है और इस चीज़ को अधिकारियों को बता चुका है, लेकिन अभी तक कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाया है और इससे हम लोग को लगता है कि हम बच्चों के लिए काम करने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन कभी कभी इस परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि बच्चों को हम लोग सही न्याय दिला पाएंगे या नहीं। ट्रैफिकिंग के मामले गुमला जिला में आते हैं और बच्चों के साथ और भी मामले आते रहते हैं। जैसे बच्चे जब हम लोग पूछताछ करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो बच्चे हिचकते हैं कि हम लोगों को बताने के लिए भी जगह छोटा होने के कारण। अंदाजा लगाइए कि जब बाल कल्याण समिति के अधिकारी और कर्मचारी सभी को 8x8 के कमरे में एडजस्ट करना है, तो भटके भूले अनाथ बच्चों को बाल गृह और बालिका गृहों में कितना एडजस्ट करना पड़ता होगा, क्योंकि उनका खैर ख्वाह तो कोई नहीं होता। गुमला से सुशील सिंह, न्यूज़ 18।